बहुत सब गाइस वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे बोरुटो के एक नए एपिसोड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बोरुटो के ऑफिशियल एपिसोड सब जल्दी आने वाले हैं तो वेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सब्सक्राइब करके रखो, जब आएंगे तो आप डायरेक्टली चैनल पर देख सकते हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में बोरुटो और उसकी टीम को लीफ विलेज के हेड ऑफिस बुलाया जाता है एक मिशन के लिए। सो बोरुटो को लगता है कि शायद ये मिशन इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई टीम 7 को दिया गया है। अब लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि टीम 7 कितनी खतरनाक है। सो सारादार वो सब सुनते हैं कि कवाकी भी उनके साथ टीम में होने वाला है इस मिशन के लिए। फिर शिकामारू देखता है कि बोरुटो की टीम आ गई है, इसलिए वो कहता है तुम और कवाकी एक टीम 7 बनाओगे नहीं और तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा। फिर कवाकी बोरुटो की तरफ देखता है और कहता है कि बोरुटो तुमने खुद को रिवाइव कर लिया। हाँ, बोरुटो कहता है कि हाँ कवाकी, जैसे कि तुम मुझे देख सकते हो कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ यहाँ पर। उसके बाद शिकामारू कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया, मीन्स मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, उसके लिए माफ़ी, बट बहुत इंपॉर्टेंट था ये। शिकामारू कहने लगता है कि बोरुटो तुम्हारे अंदर मोमोशिकी है और हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि कब मोमोशिकी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले लेगा। ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि मोमोशिकी क्या कर सकता है ये हमें पता ही नहीं है। फिर वो कवाकी से कहता है कि कवाकी तुम्हारे पास भी इशिकी का चाकरा है और उसकी एबिलिटीज है, बट बोरुटो के जैसा तुम्हारे ऊपर किसी ओत्सुकी का कंट्रोल नहीं है। फिर भी तुम्हारे पास जो एबिलिटीज है, पता नहीं तुम उन एबिलिटीज को कब तक कंट्रोल कर पाओगे, शायद वो तुम्हारे हाथ से कभी ना कभी छूट जाए। तो कवाकी कहता है कि तुम क्या बताना चाहते हो, हमें कुछ समझाना चाहते हो या सिर्फ ऐसे ही बता रहे हो। शारदा कहती कि कवाकी मुझे लगता है कि तुम्हें शिकामारू की बात ध्यान से सुननी चाहिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहे होंगे हमें। शिकामारू कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लीफ विलेज में फिलहाल तुम दोनों बोरुटो एंड कवाकी एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर पड़े हो और मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम समझ जाओ। और बात करें अमाडो की, तो मैंने उसे हाल ही में कांटेक्ट किया था, पता नहीं कोड ने उसे कैसे छोड़ दिया, बट इस चक्कर में वो बच गया है और अब ठीक है। कवाकी कहता है कि क्या वो बूढ़ा बच गया, पता नहीं कैसे बच गया उस कोड के हाथों से। देन शिकामारू कहता है कि बट इस चक्कर में उसने कोड के लिमिटर्स को हटा दिया है, दैट्स व्हाई कोड अभी पावरफुल हो चुका है, उसके पास उसकी फुल पावर आ चुकी है। ये सुनकर बोरुटो कहता है कि क्या उस बूढ़े अमाडो ने क्या कर दिया, इतनी गलत चीज कर दी उसने। शिकामारू कहता है कि शायद उसकी पावर जिगेन से ज्यादा बढ़ गई होगी, बट फिर भी अभी भी उसकी पावर इशिकी से कम ही है, मतलब बोरुटो एंड कवाकी मिलकर उससे लड़ सकते हैं। तो फिर सारादा कह रही है कि तुम कह रहे हो कि हमें बोरुटो एंड कवाकी का इस्तेमाल करके कोड को हराना है। शिकामारू कहता है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल एक लैब में एक लड़की वहाँ पर सामने आई थी कोड के साथ, उसका नाम है आइडा और वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास लकी चार्म की आग है जिससे कि वो सबको कंट्रोल में कर सकती है। तो फिर सारादा फिर से कहती है तो तुम कह रहे हो कि मैं बोरुटो और कवाकी का इस्तेमाल करके उसको हराना है। शिकामारू कहता है कि नहीं पागल लड़की, शांत रहे, मुझे बात करने दे, पूरी बात तो कंप्लीट होने दे मेरी। देन शिकामारू कहता है कि हमें बाद में पता चला कि उसकी जो एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो एबिलिटी ओत्सुकी के ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती। दैट मीन्स कि बोरुटो एंड कवाकी के सामने उसकी एबिलिटी बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। तो फिर सारादा कहती तो फिर लड़ना कब है हमें उनसे, क्या बोला तूने? शिकामारू कहता है कि लड़ना नहीं है उससे, पागल औरत, लड़ना नहीं है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ मेरी। शिकामारू सबको समझाते हुए कहता है कि आइडा लीफ विलेज में आ रही है और डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके साथ कोड नहीं है, कोड ने उसके साथ कब से टाई आउट कर दिया है और आइडा के साथ अमाडो भी लीफ विलेज आ रहा है एक समझौता करने के लिए। सारी ये बात सारी जो आइडा होती है वो सुन रही होती है और कहती है कि पता नहीं शिकामारू क्या प्लान कर रहा है। सारदा कहती है कि शिकामारू सर अब तो बता दो हमें करना क्या है उस आइडा के साथ प्लीज। देन उसके बाद शिकामारू कहता है कि तुम्हें उस आइडा के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आइडा कवाकी को पसंद करती है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर आ रही है बिल्कुल उसके लिए। कवाकी कहता है कि क्या मैं आइडा को पसंद करता हूँ, मतलब आइडा मुझे पसंद करती है? भाई ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये हो क्या रहा है। देन कोनोहामारू कहता है कि हमने आइडा के लिए एक फन हाउस बनाकर रखा है जहाँ पर वो रहेगी अच्छे से। उसके बाद शिकामारू सबको समझाते हुए कहता है कि सुनो दोस्तों, आइडा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो सकती है, दैट्स व्हाई हमें उसका ख्याल रखना होगा लीफ विलेज में आने के बाद। देन कवाकी कहने लगता है कि मतलब तुम कह रहे हो कि हमें बाहर से उसे मॉनिटर करना होगा। शिकामारू कहता है कि नहीं बेटे, उस घर में तुम्हें भी रहना है, तुम्हें उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना है। ये बात सुनकर बोरुटो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या कह रहे हो, हम उस लड़के के साथ कैसे रह जाएंगे। कवाकी भी कहता है कि हाँ ये आइडिया तो बहुत अनोइंग है, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, ये लड़की भी मुझे स्टूपिड लगती है। शिकामारू कहता है कि कवाकी उसके बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि उसके पास ये भी एबिलिटी है कि वो हमारी सारी बातें यहाँ से सुन सकती है, हम जो भी कह रहे हैं वो यहाँ पे सुन सकती है हमारी बातें, क्योंकि अभी भी शायद वो हमारी बातें सुन रही होगी और अगर वो नहीं भी सुन रही तो वो बाद में लाइक ए टेप रिकॉर्डिंग
किंग इसे सुन सकती है। सारदा सुनकर शॉक हो जाती है कि उसके पास इतनी खतरनाक एबिलिटी है। उसके बाद कोनोहामारू कहता है कि शायद ये अच्छा मिशन है बट बोरुटो और कावाकी के लिए बहुत सीरियस मिशन है। शिकामारू भी कहता है कि हाँ, बोरुटो और कावाकी विलेज के अंदर रहेंगे, मींस घर के अंदर रहेंगे, तब तक सारदा और मित्सुकी उन्हें घर के बाहर से प्रोटेक्शन देंगे। शिकामारू कहता है कि ये प्लान बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए एज ए होकागे एडवाइजर मैंने ये प्लान यहाँ पर बनाया है, बट ये प्लान एग्जीक्यूट करना तुम्हारे हाथों में है और मैं डायरेक्टली तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम ये प्लान करो। दैट्स व्हाई मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें ये करना है या नहीं। कावाकी उसके बाद कहता है कि आंसर तो भाई एक ही आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, कुछ भी करके हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम ये करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम नारुतो और सास्के को देखते हैं जो कि टेरेस पर बात कर रहे होती है, जिसमें सास्के कहता है कि बोरुटो को एक मिशन में डाला गया है, अगर तुम चाहो तो वो हम उसे निकाल सकते हैं। नारुतो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नारुतो को पता है कि अगर बोरुटो कावाकी को एक साथ मिशन में रखा गया तो उन दोनों को मालूम है कि कैसे एक मिशन को पूरा करते हैं, और अगर वो किसी मिशन में उलझे रहेंगे तो वो हमारे कंट्रोल के नीचे भी आएंगे, इसीलिए हमारा ध्यान भी उन पर रहेगा। नहीं तो क्या पता अगर वो किधर भी घूम रहे हो तो किसके हाथों नीचे मर जाएंगे। वेल दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो ठीक है, और शिकामारू के आइडियाज तो हमेशा कमाल के ही होते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से हमें शिकामारू दिखाया जाता है जो कि बोरुटो और उसकी टीम को कह रहा होता है कि ऐसा टाइम भी आएगा जब तुम्हें ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होगी, ऑर्डर्स के बिना ही तुम्हें सब कुछ करना होगा, तो उस चीज के लिए भी जरा तैयार रहना। उसके बाद बोरुटो कहता है कि ठीक है शिकामारू भैया, आप टेंशन मत लो, हम मिशन को ठीक से पूरा करेंगे। पर कावाकी को अजीब सा कुछ फील हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर मोमोशिकी का एसेंस है। नेक्स्ट सीन में सास्के भी जब नारुतो से बात कर रहा होता है तो उसे भी ऐसा फील होता है कि कहीं पे यहाँ पर मोमोशिकी का एसेंस है, क्योंकि वो जब पिछली बार उससे भिड़ा था तो उसे तब भी ऐसा ही लगा था जैसा अभी उसे लग रहा है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आइडा ट्रेन में होती है माडो के साथ, और वो कह रही होती है कि शिकामारू तुम्हारे पास कितने इंटरेस्टिंग आइडिया होते हैं, क्योंकि उसने और कावाकी को पास लाने का प्लान बनाया। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना और लाइक भी कर ही देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।